हेलो स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है वो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन में के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन में कवर कर रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जो कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक कौन सा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसे हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल में अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, क्या डाल दें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और फिर दोबारा से अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक यूज़ करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं कर सकते? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो 1 डिग्री एल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो एल्डिहाइड बना डाला, तो एल्डिहाइड बना डाला। और एल्डिहाइड में माइल्ड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग डालो, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर हम तो 1 डिग्री से डायरेक्ट क्या बनाने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, 1 डिग्री से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो ना तो डायरेक्ट क्या यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो। क्या यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो। सर 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनाना है, तो भाई 2 डिग्री एल्कोहल से आपको अगर कीटोन बनाना है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो। आपका मन करे तो माइल्ड यूज़ करो, आपका मन करे तो स्ट्रॉन्ग यूज़ करो। लेकिन कीटोन जो है बेटा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। जो कीटोन है ना उसका फर्दर क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख रहा हूँ कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और इधर लिख रहा हूँ लिस्ट किसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो देखो भाई, माइल्ड में जो सबसे फर्स्ट आता है वो है पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट। सर इसमें क्या क्या होता है, एक होगा बेटा क्या, पिरीडीन, एक क्या होगा आपका पिरीडीन, एक होगा HCl, और एक क्या होगा CrO3। कंपोनेंट याद रखना भाई, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। सेकंड है आपका पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, फर्स्ट है क्लोरोक्रोमेट, सेकंड है डाइक्रोमेट। सर ये क्या होता है, तो देखो भाई पायरिडीनियम डाइक्रोमेट है, प्लस इसका होल ट्वाइस और Cr2O7, ये होता है PDC। थर्ड आप ले लो यहाँ पर क्या, CrO3 के साथ क्या है, एसीटोन। CrO3 के साथ क्या है, एसीटोन। नेक्स्ट देखो भाई और क्या ले सकते हो आप, फोर्थ कॉलिंस रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, कॉलिंस रिएजेंट। रिएजेंट याद रखना जरूरी है। कॉलिंस रिएजेंट जो होता है बेटा वो होता है आपका CrO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पिरीडीन, CrO3 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरीडीन। और आप एक तो फेमस है ही जो आप सबको पता ही है भाई, कौन सा, Cu और Ag ले लो। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस। तो PCC ले लो, PDC ले लो, CrO3 प्लस एसीटोन ले लो,
कॉलिन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, या Cu और Ag ले लो। अब आते हैं दूसरी साइड पर, किस पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं, आपको पता है स्ट्रॉन्ग कुछ तो, KMnO4 यूज़ करो। मीडियम याद रखना H+, KMnO4 यूज़ कर लो। आप K2Cr2O7 यूज़ कर लो। मीडियम अगेन याद रखना भाई H+। आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज़ कर लो। आप यहां पर एक चीज़ देखो, आपने यहाँ कॉलिन्स रिएजेंट लिखा ना, तो यहाँ मैं 5th नंबर पे लिख रहा हूं, अगर CrO3 के साथ, CrO3 के साथ H2SO4 दे दे, यहां क्या दिया हुआ है, पिरिडीन, यहां क्या ले रहा हूं मैं, H2SO4, तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसका नाम होता है जॉन्स रिएजेंट। ये आपका कौन सा रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। सर 4th नंबर पे क्या लिखने वाले हो, 4th नंबर पे लिख लो यार सिंपल CrO3, CrO3। तो देखो भाई CrO3 अगर पिरीडीन के साथ गिवन है तो क्या होगा, ये आपका माइल्ड, अदरवाइज क्या बनने वाला है, यहाँ भी देख लो, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये मैंने आपको लिस्ट बताई है किसकी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनके कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, पर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको डाल के लिखो स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। अगर आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का, वेट अ मिनट बेटा, क्लास ले रहा हूँ, हाँ ठीक है बाय, सॉरी भाई घर से कॉल था उठाना पड़ता है, खाना नहीं मिलेगा नहीं तो देखो देखो भाई एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल है आपका, और इसमें भी एलाइलिक और बेंजाइलिक के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, 1 डिग्री और 2 डिग्री की, किसकी, 1 डिग्री और 2 डिग्री। इस केस में आप यूज़ करोगे बेटा पता है किसका, MnO2 का, किसका यूज़ करोगे, MnO2 का। और जो MnO2 होता है ना, ये आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं कुछ, फिर देखते हैं क्या होगा। लिखते जाना क्वेश्चन, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने दे दिया आपको CrO3 के साथ दिया है H2SO4, यहाँ दिया है CrO3 के साथ पिरीडीन, ये 2 दे दिए। अगला लिखो साइक्लोहेक्सेन बना लो, यहाँ OH ले लो, यहाँ लो आप कंसंट्रेटेड H2SO4, सॉल्व करते जाना भाई। थर्ड लो OH और रिएजेंट ले लो आप PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फोर्थ लो
CH3CH2CHO। और यहाँ ले लो कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्व करो भाई। देखो CrO3 और H2SO4 ये दिया हुआ है, तो ये तो आपको पता है कौन सा एजेंट है, SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये जो CH2OH ग्रुप है इसको आप कन्वर्ट कर दो किस में, COOH में, तो ये हो गया CH3, ये बन गया COOH। ये कौन सा है, CH3, और CH2OH किस में गया, COOH। यहाँ पर आपने लिया है क्या, पिरीडीन, क्या लिया है, पिरीडीन। तो पिरीडीन लिया है तो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड है तो क्या बनेगा, CH3 और CHO। माइल्ड के केस में क्या बनाओगे, 1 डिग्री से एल्डिहाइड। कंसनट्रेटेड है भाई यहाँ पर, ये क्या है, कंसनट्रेटेड है। अब देखो कंसनट्रेटेड है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 3 डिग्री है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट अगेन कौन सा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर माइल्ड है तो क्या करेगा, अबे यार करना क्या है, 2 डिग्री दिया हुआ है तो 2 डिग्री को देखते ही कीटोन बना दो, 2 डिग्री को देखते ही कीटोन बना दो, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, क्या बना दो, कीटोन। अब माइल्ड दिया हुआ है तो माइल्ड है तो यार CHO है, माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो आंख बंद करके COOH बना दो, क्या बना दो, COOH बना दो। और अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। हाँ 5th क्वेश्चन लो, एक शानदार क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। OH 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 और यहाँ दिया हुआ है CrO3 के साथ एसीटोन, तो ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा है ये, माइल्ड। अब भाई माइल्ड है, सबसे पहले तो डिग्री चेक करो, ये अबे गायब ही हो गया, ये है 1 डिग्री, ओके, और ये है 2 डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 और 3। 3 डिग्री का कभी भी क्या नहीं होता बेटा, ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री वाले को तो आप क्या बना दो भाई, जो 1 डिग्री दिया है 1 डिग्री वाले के तो बना दो एल्डिहाइड, माइल्ड है भाई आपका, इसको बना दो एल्डिहाइड, CHO, ये बन गया एल्डिहाइड। 2 डिग्री वाले को बना दो कीटोन, और 3 डिग्री वाले में कोई चेंज आएगा नहीं। थ्री डिग्री वाले में कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब लो और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं भाई, देखना। OH और ये ले लिया OH। अब देखो यहां पर हम यूज कर रहे हैं CrO3
प्लस एसीटोन, या कुछ और यूज़ करें, या कुछ और यूज़ करें इसमें, आप सोचो। चलो MnO2 यूज़ कर लेते हैं। MnO2 यहाँ पर ये sp3 से अटैच है, और sp3 किससे अटैच है? sp2 से। तो ये क्या हो गया आपका? बेंजाइलिक का केस। कौन सा केस हो गया? बेंजाइलिक का। तो देखना भाई यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजाइलिक है तो एक चीज़ याद रखना बेटा, दिमाग में सेट कर लो कि बेंजाइलिक का अगर MnO2 दिया है तो सिर्फ बेंजाइलिक वाले एल्कोहल को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करिएगा, सिर्फ इसी को करिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, ओनली बेंजाइलिक वाला ही चेंज करना और किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन मत करना। सर एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर आप PCC यूज़ करोगे तो क्या होगा? सर अगर आप यहाँ पर पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज़ कर लो तो क्या होगा? भाई देखो, तो कुछ नहीं होगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सर एक चीज़ बताओ, मैंने हाँ बेटा बोल, क्या यहाँ पर बेंजाइलिक वाले का भी होगा? हाँ बेटा, माइल्ड है, बेंजाइलिक वाले का भी ऑक्सीडेशन होगा CHO में। स्पेसिफिकली तो हम यूज़ इसी का करते हैं, लेकिन माइल्ड गिवन हो या स्ट्रॉन्ग गिवन हो तो भी ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ ये जो OH है, क्या गिवन है आपको? ये जो OH है कितने डिग्री है? 2 डिग्री। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कीटोन में। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया आपके? कीटोन में। यहाँ तक देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आराम से सॉल्व करो, नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी करो भाई। ऑर्गेनिक के अंदर तो ऑर्गेनिक का एक बेसिक थंब रूल एक ही होता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, और लेते हैं क्वेश्चन की भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन, OH। देखो भाई, CrO3 के साथ H2SO4 दिया है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, सुन लेना, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्कोहल तो भाई जाएगा ही किसके अंदर? आपके कीटोन के अंदर ही जाएगा। तो यहां पर बना लो कीटोन, ये बना आपका क्या? कीटोन। आगे चलते हैं भाई, एक आध क्वेश्चन और ले लें, मर्जी हो तो आपकी। चलो एक और ले लेते क्वेश्चन। लगाना फोन चार्जिंग पे था, लगा दिया आईपैड चार्जिंग पे। एक क्वेश्चन और लिख लो, करा दिया क्या? नहीं कराया। 8th, CH2OH, इसको मैंने कन्वर्ट किया बेंजल्डिहाइड में, और मैंने पूछा यहाँ रिएजेंट कौन सा यूज़ करोगे? तो ये sp3 है, और sp3 अटैच है किससे? sp2 से। तो याद रखना यहाँ यूज़ करेंगे हम कौन सा? MnO2। कौन सा यूज़ करेंगे बेटा? MnO2। यहाँ तक देखो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन का कंप्लीट बता चुका हूँ, जो ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन की। बात करें क्या अभी? बाद में बात करें रिडक्शन की। उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, जो है ओजोनोलाइसिस। हेडिंग डाल लो भाई, ओजोनोलाइसिस।
हेडिंग डालो ओजोनोलाइसिस। इसको भी आज यहीं डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक भाई एल्कीन में भी है, ध्यान रखना। ये टॉपिक आपका एल्कीन के अंदर भी है और ये आपका एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी है। तो जब हम ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं तो बेटा ओजोनोलाइसिस जो है इसे हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो होगा हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक क्या है हमारा रिडक्टिव, और एक है हमारा कौन सा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब रिडक्टिव में रिएजेंट कौन कौन से यूज करते हैं और ऑक्सीडेटिव में कौन कौन से यूज करते हैं ये जानना जरूरी है भाई। तो यहां रिएजेंट लिख लो जो यूज करने हैं हमें, बाकी का तो बेटा बहुत इजी है, शानदार ट्रिक है, बता देंगे आपको। रिएजेंट लिख लो O3 प्लस CCl4 गिवन हो और कपल्ड किया हो Zn के साथ, मतलब कपल्ड में मिक्सिंग। और क्या दे सकता है आपको, O3 दे दे CCl4 के साथ और साथ में Zn प्लस H2O दे दे, या आपको O3 प्लस CCl4 के साथ मिथाइल सल्फाइड दे दे, डाइमिथाइल सल्फाइड दे दे। अगर बात करें सर किसकी, ऑक्सीडेटिव की, तो ऑक्सीडेटिव में देखो भाई O3 के साथ CCl4 दिया हो और H2O, O3 के साथ CCl4 दिया हो और H2O2 हो। अदर रिएजेंट भी यूज कर सकते हो, आप चाहो ना तो KMnO4 यूज कर लो, K2CR2O7 यूज कर लो, मर्जी पड़े आपकी, तो उनको भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम किसकी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की। तो भाई देखो घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहले हम सिंपल एल्कीन ही ले रहे हैं। ये आपको एक एल्कीन दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड पे जा रहे हैं, मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें यहाँ पे अभी। तो देखो भाई कुछ मत करो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो पूरे को, इतना तो कर दोगे, यस सर। अब क्या करो, एक ऑक्सीजन इधर पुट कर दो और एक ऑक्सीजन इधर पुट कर दो, कर दिया। सेम ये इधर लो, H C H डबल बॉन्ड C H और H, सेम ये ले लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, वही प्रोसीजर, ब्रेक करो, 1 ऑक्सीजन यहाँ पुट करो, 1 ऑक्सीजन यहाँ पुट करो। रिएजेंट मैंने ऊपर लिखी दी है, यहाँ रिएजेंट लिख नहीं रहा मैं, ठीक है, ऊपर रिएजेंट लिख चुका हूँ मैं, कोई सा भी रिएजेंट यूज़ कर लेना। यहाँ से क्या बना, H C और H, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, तो कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2। या भी कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं SCHO के, 2। लेकिन ऑक्सीडेटिव में एक स्टेप और बढ़ जाएगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन और होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा, एसिड। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, HCOOH, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, यहां मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। अब क्वेश्चन ले रहे हैं, एक तरफ ऑक्सीडेटिव करेंगे एक तरफ रिडक्टिव करेंगे, लिखते जाओ। इधर अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं और इधर करेंगे क्या, रिडक्टिव। क्वेश्चन लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ भाई।
वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। घबराना मत भाई, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। पेशेंस रखो, पहले नोट करो, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नोट करते जाओ। देखो भाई, करते हैं स्टार्ट। समझना, आप रिडक्टिव करना है, आपको कुछ नहीं करना। ब्रेक कर दो, इसे भी ब्रेक कर दो, इसे भी ब्रेक कर दो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो, इसे भी ब्रेक करो। दोनों को ब्रेक करना भाई। इसे भी ब्रेक करो और इसे भी ब्रेक करो। कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद क्या करो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट करो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट करो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट करो, एक ऑक्सीजन यहाँ पुट करो, एक यहाँ पुट कर दो, एक यहाँ पुट कर दो, एक यहाँ पुट करो, एक यहाँ पुट करो, एक यहाँ पुट करो, एक यहाँ पुट करो। बस बेटा, ऑक्सीजन ही तो लगाना है। ओ ओ ओ और ओ। सर अब आगे कैसे बनाएंगे ये तो बताओ। अबे ये है CH3, लिख दो इसको। और ये क्या है, C पे क्या होगा, H और O। क्या बना, एल्डिहाइड। सर ये क्या है, अबे ये एक ही तो कार्बन है, एक ही कार्बन है तो क्या बन जाएगा, SCHO। सर अब क्या करेंगे, अबे फर्दर ऑक्सीडेशन करना है इनका। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, फर्दर ऑक्सीडेशन करना है। तो रिएजेंट याद रखना जो बताया था मैंने। इससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और इससे क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। अब चलो इधर देखो, वही CH3 और क्या बन गया, CHO। और दूसरा क्या बन गया, SCHO। ये बना दिया। अब इधर देखना, इधर क्या होगा, सेम प्रोसीजर, CH3 CH2 और ये क्या बना, CHO। इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन, SCHO बन गया। तो इसका फर्दर क्या कर दो, ऑक्सीडेशन, किसमें, प्रोपेनोइक एसिड। और इसका किसमें कर दो, फॉर्मिक एसिड। इधर देखो भाई, यहाँ समझना, ये क्या है आपका, कार्बन एटम। तो देखो ये बना, ये बना। अब इसका फर्दर क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन। तो क्या लगा दो इस पर, ऑक्सीजन। और ये क्या है आपका, कार्बन एटम ही तो होगा, ये बना दो क्या, SCHO। अब इसका तो ऑक्सीडेशन फर्दर होगा नहीं, इसका हो जाएगा, क्या बनाओ, HCOOH बन गया। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ही है, दोनों सेम है बेटा दोनों, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो भाई, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। तो 1 कार्बन, 2 3 4 और 5, ये रह रहा है आपका 2 3 4 और 5, यही है। अब देखो भाई क्या करना है, यहाँ पे आराम से समझना। इस पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो एक मैंने हाइड्रोजन लगा दिया,
लगा दिया। अब एक ऑक्सीजन लगाना है, और ऑक्सीजन किस बॉन्ड के थ्रू लगेगा? डबल के थ्रू। यहाँ भी किसके थ्रू लगेगा? डबल के थ्रू, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो घबराने वाली बात है नहीं, ऑक्सीडेशन ये हो गया, लो 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड O और OH, ये डबल बॉन्ड O और OH बना दिया, लो। इसका करना है भाई, इसका तो शानदार है, ये भी एक कार्बन बचा, ये भी एक कार्बन बचा, देख लो, ये एक बचा, ये एक बचा, तो 2 तो क्या बन जाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक ये बचा, एक ये बचा, बना दो CH2 और CH2, और दोनों पे क्या लगा दो बेटा? ग्रुप कौन सा आएगा? CHO और CHO। फर्दर ऑक्सीडेशन कर देना कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कर नहीं रहा मैं बेटा, अपने आप करना बैठ के। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, और ये हुए आपके कितने कार्बन? 3 कार्बन। ओके सर। अब इस पर भाई H भी तो लगाए, इस पर भी तो H लगाए, तो देखो एक H, एक H, क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल। और नीचे वाला भी तो सेम ही है, 1 2 3। अब इनका फर्दर क्या कर देना? ऑक्सीडेशन कर देना। ये ग्रुप किस में जाएगा? COOH में, और ये ग्रुप भी किस में जाएगा? COOH में। ये भी किस में जाएगा? HCOOH, ये COOH, ये COOH। फर्दर कर लेना, मैं नहीं कर रहा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे? यहाँ पर सेम प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3 CH2 CHO और CHO बनाना बता चुका हूँ। CH3 CH2 और CHO। और ये एक कार्बन है, तो क्या बन गया आपका? HCHO। यहाँ पर भी सेम बनेगा बेटा, एक तो बनेगा क्या आपका? एसीटोन। सेम भाई, प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेटिव में क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्रोडक्ट तो सेम ही बनने हैं सभी के अंदर। यहाँ भी यही प्रोडक्ट बनेगा, बना नहीं रहा मैं, सेम प्रोडक्ट। यहाँ भी यही प्रोडक्ट बनेंगे, सेम प्रोडक्ट। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ चेंज क्या आना है? ऑक्सीडेटिव में फर्दर क्या होना, हो जाना होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेटिव में क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 रिएक्शन बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं डालने वाला हूँ एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन। तो तब तक ये वीडियो देखो, मस्त रहो, आबाद रहो, खुश रहो।